अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। तो रमज़ान में हमने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं, तो पकौड़े तो हम अक्सर बना के खाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज फिश पकौड़ा की रेसिपी सेंड की जाए। बहुत ही हेल्दी और विटामिन ई से भरपूर ये रेसिपी है, तो मैंने सोचा कि ये शेयर की जाए आपके साथ। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा ये फिश पकौड़ा मैंने कैसे बनाया है, ये देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें स्किप किए बगैर, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो जब भी आए तो आपको देखने को मिले फौरन। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो वक्त पर मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो न्यू आएंगे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ले लिया था लेमन जूस, और उसमें एक टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला, आधी टीस्पून मैंने हल्दी डाली, और तकरीबन आधे टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला। और इसमें हम थोड़ा सा 1 टीस्पून से कम हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, यानी कि इस पर ज़रूरत जितनी आपकी फ़िश है। मैंने छोटी छोटी 3 फिश ली हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। एक टीस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी लिया है। चाट मसाले से थोड़ा सा खट्टापन आएगा और अच्छा सा अरोमा बन के आता है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। इससे हमारी जो फिश है वो क्रंची क्रंची होगी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट। इसका जो फिश का जो हम पकौड़ा बनाएंगे ना, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अब हम इसको तो मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा बेसन भी ऐड करेंगे। क्योंकि हम फिश पकौड़ा बना रहे हैं, तो अब हम इसमें बेसन भी ऐड करेंगे तकरीबन 3 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच से मैं ज़्यादातर काम हाथों से करती हूँ, तो चम्मच को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, और यहाँ पे मैं अपने हाथों से इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ। इसका हम क्रीमी सा टेक्सचर बना लेंगे। लम्स सारे हम बेसन के तोड़ देंगे, ख़त्म करने होंगे ये। तो ये देखें, अब मैंने फ़िश को अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ था, तो ये मैंने साबुत फ़िश ली है। ये छोटी फ़िश होती है, तो इसको मैंने साबुत ही लिया, और इसमें मैंने कट्स भी लगा लिए थे। तो इसको हम सारा मसाला लगा लेते हैं। अगर आपने ये फ़िश शाम को बनानी हो अफ्तारी में, तो दिन को ये मसाला लगा के आप इसको फ्रिज में रख दें। अगर आपने उसी वक्त बनानी है तो उसी वक्त बना सकते हैं, तो मैं इसी वक्त बनाऊंगी इसको, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो ये देखें, ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लो फ्लेम वाला ऑयल लेना है, क्योंकि हमने इसको अंदर तक पकाना है बहुत ही हल्की आंच पे। तो तीनों मैंने इकट्ठी रख दी हैं। तो ये देखें, बहुत ही लो फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। ऊपर से भी थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। लो फ्लेम पे हमने एंड तक इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। बहुत ही मज़ेदार से ये फ़िश पकौड़ा बन के तैयार हुए थे, बहुत ही मज़े के। थोड़ा थोड़ा हम इसको प्रेस भी करेंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इसमें, और
बहुत ही क्रंची सा बाहर से लग रहा है, अंदर से ये सॉफ्ट है और अंदर तक पकी हुई फिश है। बहुत ही मज़े की। ये लो फ्लेम पे मैंने पकाई है और इसको मैंने 30 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है। तो ये देखें बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं फिर गार्निश मैं कर रही हूँ सलाद और कोकम्बर के साथ। और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार फिश बनकर तैयार हुई थी। ये अफ्तारी का टाइम है तो हालांकि मैंने इसको रखा नहीं था फ्रिज में क्योंकि मैंने उसी वक्त ये बनाई थी, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अगर आप इसको कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें तो और भी ज़्यादा मज़ेदार ये बनेगी। तो फ्रेंड ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बताएंगे मज़ीद आपको कौन कौन सी रेसिपी बना के दिखाऊँ और बताया करेंगे कहाँ से आप मेरे साथ राब्ते में हैं। इतनी मज़ेदार ये फिश पकौड़ा बनकर तैयार हुई थी। अभी अफ्तारी का रोज़ा खुलने में 1-2 मिनट बाकी है तो गरम गरम मैं दूंगी अपनी फैमिली को। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।